हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की फाइनल ईयर के एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है। अब आज हम बात करेंगे एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। विषय है हमारा समाजशास्त्र सोशोलॉजी। इसमें हमारे 7 सब्जेक्ट आते हैं और एक 8वां जो हमारा है वो वाइवा होता है। तो उसमें से एक सब्जेक्ट है हमारा, तो सब्जेक्ट कोड है हमारा 388। विषय का नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन। इसके एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो 11 मई 2022 को इसका एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम हमारा सेकंड शिफ्ट में है। सेकंड शिफ्ट हमारी जो है वो 11 बजे से 2 बजे तक होती है, 3 घंटे की। लेकिन चूँकि हमारा एमए फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है तो एमए फाइनल ईयर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें होते हैं, तो इसलिए वो 2 घंटे का होता है। मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो 100 नंबर का हमारा होता है। इस सब्जेक्ट में हमारे 5 यूनिट है और 5 यूनिट 20-20 नंबर की है। चलिए देखते हैं 5 यूनिट कौन कौन सी है। पहली यूनिट है हमारी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। दूसरी यूनिट है हमारी सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के उपागम। तीसरा है सामाजिक परिवर्तन के कारक। चौथा है भारत में सामाजिक आंदोलन। पांचवा है विकास की समालोचना, पारिस्थितिकी और नारीवादी परिप्रेक्ष्य। अगर हम इन 5 यूनिट की बात करें दोस्तों, अगर आप पहली 3 यूनिट कर लेते हैं तैयार तो आपके 60% नंबर निश्चित है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहली यूनिट सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। इसमें हमारे 77 क्वेश्चन है, ये आप तैयार कर लेंगे तो आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं हमारे, ये तो आपको पता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा एक लक्षण सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को स्पष्ट करता है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, मूल्य तटस्थ। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। सामाजिक परिवर्तन की दर विभिन्न समाजों में असमान होती है, यह कथन है सत्य है। ऑप्शन ए सही है, ये भी 2021 में पूछा गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल एवं बहुआयामी प्रक्रिया है, यह कथन है सत्य है। ये भी 2021 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के किस गाँव का मैकिन मेरियट ने अध्ययन किया था? तो आंसर है हमारा किशनगढ़ी, ऑप्शन ए। स्वतंत्र भारत में सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक ढांचे के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसके कारण हुआ? शक्ति के विकेंद्रीकरण, भूमि सुधार, अनवरत चुनावी सहभागिता, डी ये सभी। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। छठा क्वेश्चन है, शहरी भारत में सामाजिक ढांचे के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा दशक तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण था? तो ऑप्शन सी सही है, 1970 का दशक। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक बिखराव की स्थिति का सर्वप्रमुख कारण रहा है? ऑप्शन ए हरित क्रांति। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ग्रामीण प्रौद्योगिकी में निवेश के कारण उत्पन्न हुई, इसके कारण तीव्र सामाजिक बिखराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। हरित क्रांति के समाज शास्त्रीय परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों थे। फिर कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी सही है, कथन ए और 3 सही है। सार्वभौमिकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन डी, इसमें परंपरा के तत्वों का फैलाव एक क्षेत्र संकुचित होता है। चलिए 9 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की। इससे पहले हम आपको बता दें कि ऐसे ही आपका एग्ज़ाम पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे जिनमें से एक सही होगा और आपको सही उत्तर चुनकर उसको जो है बबलिंग करनी होगी। और हम आपको जो है 5 यूनिट ऐसे ही पढ़ा के समझाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10वां क्वेश्चन, लघु परंपरा का संबंध मुख्यतः होता है, ऑप्शन है स्थानीय परंपराओं से। लघु परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परंपरा मूल धर्म ग्रंथों से संबंधित नहीं होती। यह परंपरा छोटे क्षेत्र में प्रचलित होती है। अधिकांश व्यक्ति इस परंपरा के वास्तविक अर्थ को नहीं समझते। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लघु परंपरा में सम्मिलित है धार्मिक अनुष्ठान, रीति रिवाज, लोक कथाएँ, ये सभी। ऑप्शन डी सही है हमारा, ये सभी। लघु परंपरा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, इसके अंतर्गत आने वाले अनेक कृत्यों का उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण संपत्तियों का प्रयोग निम्नलिखित में किस विद्वान ने किया है? तो ऑप्शन सी सही है, मैकिन मेरियट ने। सुमेलित कीजिए सूची 1, सामाजिक परिवर्तन, इसका ऑप्शन 2 सही है, हरित क्रांति। सांस्कृतिक ढांचे का पुनर्निर्माण, 1970 का दशक। तीसरा है हमारा शहरी भारत में सामाजिक ढांचे का पुनर्निर्माण। चौथा सही है, विकेंद्रीकरण। और डी है हमारा सामाजिक बिखराव, इसका हमारा तीसरा सही है, औद्योगिकीकरण। ऑप्शन की अगर आप बात करें तो इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की अवधारणा किसने दी? तो इसका ऑप्शन ए सही है, मैकिन मेरियट ने। चलिए दोस्तों, हमारे 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।
और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए हैं उनके सामने लिखा हुआ भी है, तो आप उसे ध्यान से देख लीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्रत परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परंपरा अभिजात वर्ग के कुछ चिंतनशील व्यक्तियों द्वारा पोषित होती है। यह परंपरा सृजनात्मक शक्ति के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इन पर बाह्य सभ्यता का प्रभाव नहीं पड़ता है। उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही है? जिसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, 1 और 2 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, लघु एवं वृद्ध मतलब महान परंपराओं की अवधारणाओं के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, मैकिम मेरियट का नाम जुड़ा है। व्रत परंपरा के तत्व संबंधित होते हैं, ऑप्शन ए सही है, पवित्र ग्रंथों से। क्वेश्चन नंबर 20, धार्मिक निरपेक्षता अथवा सह अस्तित्व की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? लौकिकीकरण, ऑप्शन ए सही है हमारा। स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं में व्रत परंपरा के तत्व नीचे की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन ए सही है हमारा। 22वां क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1, नियमबद्ध व पवित्र ग्रंथ व्रत परंपराएं, देहातीकरण अथवा ग्रामीकरण, स्थानीयकरण, मैकिम मेरियट, सार्वभौमिकरण, कम व्यवस्थित व कम चिंतनशील, स्थानीयकरण। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, हमारा ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। इसमें 2 कथन दिए हुए होते हैं। इसमें व्रत परंपरा के तत्वों का नीचे की ओर बढ़ना तथा उनका लघु परंपरा के तत्वों से मिल जाना स्थानीयकरण की प्रक्रिया है। और कारण आर, इस अवस्था स्थानीयकरण से संबंधित परंपराओं को स्थानीय निवासों और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन कर दिया जाता है। तो इसका हमारा जो ऑप्शन ए सही है, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें, तो भारतीय समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किसकी देन है? तो हमारा ऑप्शन बी सही है, एम.एन. श्रीनिवास। डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास। जातीय व्यवस्था में परिवर्तन प्रारंभ हुआ ब्रिटिश काल में, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा कौन अपना सामाजिक स्तर ऊंचा करने का प्रयास करता है? तो ऑप्शन सी सही है, यानी कि ए व बी दोनों। और ए में क्या है हमारा, निम्न जातियाँ, और बी में क्या है, जनजातियाँ। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 28, किसने संस्कृतिकरण में अग्रिम समाजीकरण कहा? ऑप्शन बी, योगेंद्र सिंह। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए सही है, पद्म। क्वेश्चन नंबर 29, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन ए सही है, पदमूलक। क्वेश्चन नंबर 30, प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास का नाम निम्नलिखित में से किस अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हमारा सही है, यानी कि संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभुजाति, इन सभी से ही प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास का नाम जुड़ा हुआ है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अग्रिम सामाजिकरण निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने कहा? ऑप्शन सी सही है, योगेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 32, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए सही है, योगेंद्र सिंह ने लिखी है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ऊपर हमारा 33, किसने सामाजिक परिवर्तन के अपने सिद्धांत में चुनौती एवं प्रतिक्रिया की अवधारणाओं का प्रयोग किया? ऑप्शन डी सही है, अर्नोल्ड टायनाबी। क्वेश्चन नंबर 34, गुजरात की प्रसिद्ध किसान जाति पाटीदारों का उदय हुआ? ऑप्शन डी सही है, 18वीं शताब्दी में। पाटीदारों के राजनीतिक महत्व को स्वीकार किया केवल मुगलों ने, केवल मराठों ने? तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी, ए व बी दोनों सही है। कालांतर में पाटीदार किस वर्ण का होने का दावा करने लगे? ऑप्शन बी सही है, क्षत्रिय वर्ण का। भारत में सामाजिक स्त्रीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? ऑप्शन बी, जाति व्यवस्था। मालाबार में जाति और क्षेत्र नामक अध्ययन निम्नलिखित में किस विद्वान ने किया? ऑप्शन बी सही है, एरिक मिलर। सोशल चेंज पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही है, W.F. ऑर्गन। प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? ऑप्शन बी सही है, एम.एन. श्रीनिवास। हम जाति की सदस्यता किस प्रकार प्राप्त करते हैं? जन्म द्वारा। हम जाति की सदस्यता किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ऑप्शन बी सही है, जन्म द्वारा। सामाजिक परिवर्तन के संतुलन प्रतिरूप को किसने विकसित किया? ऑप्शन बी सही है, टॉलकॉट पार्सन्स ने। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में कौन सा कारक सहायक है? पश्चिमी शिक्षा, प्रशासन में नौकरियां, आमदनी के नगरीय साधन, ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय समाज और संस्कृति में 150 वर्ष से अधिक के अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए परिवर्तन, जिनमें विभिन्न स्तरों जैसे प्रौद्योगिकी, समस्याओं, विचारधारा व मूल्य में परिवर्तन सम्मिलित पश्चिमीकरण है। यह कथन निम्नलिखित में किस समाजशास्त्री का है? ऑप्शन सी से है, एम.एन. श्रीनिवास का। निम्नलिखित में से किसने भारत में परंपरा के आधुनिकीकरण का विश्लेषण किया? ऑप्शन ए से है, योगेंद्र सिंह। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी सही है, एम.एन. श्रीनिवास। दक्षिण भारत के कुर्गों में धर्म का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन ए सही है, एम.एन.
श्रीनिवास। वैश्वीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है, समतावादी दृष्टिकोणों को महत्व नहीं दिया गया। पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप किस प्रकार के मूल्यों का महत्व बढ़ गया है? ऑप्शन ए सही है, भौतिक मूल्य। निम्नलिखित में से क्या पश्चिमीकरण की प्रमुख देन है? तो ऑप्शन डी सही है हमारा, भौतिकवाद। सुमेलित कीजिए, पश्चिमीकरण का प्रारंभ जो है वो ब्रिटिश शासन से हुआ। भारतीय संस्कृति अनेक संस्कृतियों का मिश्रण है। एकेश्वरवाद राजा राम मोहन राय और द्वितीय पश्चिमीकरण जेपी सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 53 जो है हमारा, इसका जो ऑप्शन ए सही है। चलिए 53 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और 77 क्वेश्चन हमारे इस यूनिट में है। और जैसे ही आप ये 77 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आपके जो है 20 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं हम 54 यानी कि 54वें क्वेश्चन पर। अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन सी सही है, MSA राव ने। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन को ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए, भारतीय समाजशास्त्री MN श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण अंग्रेजों के शासनकाल से प्रारंभ होने वाले परिवर्तन से संबंधित है। कारण आर, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर एकेश्वरवाद पर बल दिया। उपयुक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो ऑप्शन बी सही है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कर पूछे जाते हैं। धर्मनिरपेक्षीकरण में समाहित है। ऑप्शन ए सही है, सभी धर्मों का सम्मान करना। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में लौकिकीकरण की अवधारणा का विकास हुआ? तो ऑप्शन सी सही है, JK हॉल के। क्वेश्चन नंबर 58, विल्बर्ट मूर ने लौकिकीकरण की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया? तो ऑप्शन ए सही है, 3 विशेषताओं का। धर्मनिरपेक्ष समाज में निम्नलिखित में से किन मूल्यों पर अधिक बल दिया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, ए व बी दोनों पर। तर्कसंगत मूल्यों पर भी और मानवतावादी मूल्यों पर भी, दोनों पर बल दिया जाता है। धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावित हुआ? तो ऑप्शन डी सही है, हिंदू अधिक प्रभावित हुआ। समतावादी मूल्यों को बढ़ावा मिला। ऑप्शन डी सही है, इन सभी से, पश्चिमीकरण से, धर्मनिरपेक्षीकरण से, आधुनिकीकरण से। 62, किसने कहा कि लौकिकीकरण धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सह अस्तित्ववाद है? ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने। क्वेश्चन नंबर 63, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री किसकी रचना है? ऑप्शन बी सही है, मूर की रचना है। 64 क्वेश्चन, कौन सा समकालीन भारतीय समाज में आधुनिकीकरण का लक्षण है? औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकरण। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सी एक भारत में आधुनिकीकरण की पूर्व दशा है? शिक्षा, संचार और सहभागिता, ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है हमारा, ये सभी। आधुनिकीकरण में निम्नलिखित में किसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए से है, जनसंचार के साधन। कौन सी एक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? सार्वभौमिक प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया, नियोजित चेतना प्रक्रिया, ये सभी। ऑप्शन डी सही है, ये सभी। भारत पर आधुनिकीकरण का प्रभाव प्रारंभ, ऑप्शन बी सही है हमारा, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है? ऑप्शन सी सही है, प्रदत्त उन्मेष। अवधारणा के रूप में भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन ए सही है, फ्रांस में। किस प्रक्रिया का संबंध सर्वव्यापीकरण, कुछ चीज़ों या घटनाओं का वैश्विक में परिवर्तन से है? ऑप्शन सी है, भूमंडलीकरण। बिना भार के अर्थव्यवस्था की अवधारणा सामाजिक परिवर्तन की किस प्रक्रिया से संबंधित है? भूमंडलीकरण से। ऑप्शन डी सही है हमारा। किस प्रक्रिया का उद्देश्य संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक गांव में परिवर्तित करना है? ऑप्शन बी सही है हमारा, भूमंडलीकरण। भारत में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ किस दशक में हुआ? ऑप्शन बी सही है, 1990 और 2000 में। किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन तथा गत्यात्मक दोनों है? किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तनशील तथा गत्यात्मक दोनों है? तो ऑप्शन ए सही है, मैकाइवर एवं पेज। कौन सी सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है? सार्वभौम, अपरिहार्य, अप्रत्याशित। ऑप्शन डी सही है, ये सभी। किसने केवल सामाजिक संबंध में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन माना? ऑप्शन बी सही है, मैकाइवर एवं पेज ने। तो दोस्तों इस तरह से हमारी यूनिट नंबर 1 खत्म हो चुकी है, जिसमें 77 क्वेश्चन थे हमारे। अगर आप इसे तैयार कर लेंगे तो आपको जो है 20 मार्क्स मिल जाएंगे। अगली यूनिट के लिए देखते रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।